गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिक्किम सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी जर्नी होने वाली है ऑसम अमेजिंग जर्नी। आज हम कवर करने वाले हैं छांगू लेक, नाथुला पास और बाबा हरभजन साहब का मंदिर। नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर छांगू लेक, इस एरिया में जाने के लिए हमें एक परमिट की ज़रूरत होती है, पास की ज़रूरत होती है, जो अभी हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे लेने गए हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जिसको हम लोगों ने कल ड्राइवर साहब को दे दिया था और अब पास बनवा के रेडी रखे थे। अभी वो प्रिंट लेके आ गए हैं और हम बढ़ चुके हैं अब अपने पहले डेस्टिनेशन। हमारा पहला डेस्टिनेशन है नाथुला पास। नाथुला के बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं। उसके पहले आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारे, सुंदर सा दृश्य। आज के समय में दोस्तों नाथुला पास जो है सिक्किम का बहुत ही मोस्ट विजिटेड प्लेस बन गया है, और सिक्किम का नहीं लगभग इंडिया का मोस्ट विजिटेड प्लेस बन गया है। नाथुला पास जो है गैंगटोक से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे ट्रैवल करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और नाथुला की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नाथुला पास जाने के लिए छोटी गाड़ी का परमिट नहीं मिलता है। यहाँ जाने के लिए केवल बड़ी 7 सीटर गाड़ियों का ही परमिट मिलता है। और यह इतना बिजी टूरिस्ट प्लेस बन गया है कि यहाँ पे जाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगा दिए हैं, जिसमें से एक है कि बिना परमिट के आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए परमिट की आवश्यकता तो होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे रोज़ की गाड़ियों की संख्या भी निर्धारित की जाती है ताकि यहाँ पे ओवर रश ना हो जाए। और चूंकि ये चाइना और इंडिया का बिल्कुल बॉर्डर है, तो इसीलिए इसका महत्व और भी बहुत बढ़ जाता है। आज हमारे टूर प्रोग्राम में है 3 पॉइंट, जिसमें पहला है नाथुला, दूसरा है बाबा हरभजन साहब का मंदिर और तीसरा है छांगू लेक। ये तीनों पॉइंट कवर करने में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। हम लोग लगभग 8 बजे के आसपास गैंगटोक से निकले हैं और अब 3 से 4 बजे तक हम वापस पहुंचेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं शेरथांग। यहाँ पे गाड़ी की परमिट की चेक इन होती है। जिस गाड़ी के पास परमिट नहीं होता है उसको यहाँ से वापस कर देते हैं। नाथुला पास में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, क्योंकि यह बहुत ही हाइट पे है, लगभग 14,140 फीट के हाइट पे ये बसा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे शेरथांग में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर और कपूर भी मिलते हैं, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो कपूर सूंघ लीजिए, और अगर लग रहा है कि आपको ब्रीदिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करके आगे जा सकते हैं। तो हमें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने कपूर के एक पैकेट ले लिया है। अब हम बढ़ चुके हैं नाथुला पास की ओर। यहाँ से नाथुला पास की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। आधे घंटे से कम ही लगता है, लगभग 20 मिनट के आसपास यहाँ से लगेगा। अभी एक छोटा सा कस्बा टाइप का मिला है। अगर आप भी नाथुला जा रहे हैं और आपके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं है तो यहाँ पे किराए में जैकेट, ग्लव्स और टोपी मिलती है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो हमने भी एक एक जैकेट ले ली है। और ये चूँकि अभी हम
मई जून के महीने में यहाँ पे जा रहे हैं तो थोड़ी बर्फ़ पिघली हुई है तो उतनी ठंडी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जा रहे हैं तो यहाँ पे बर्फ़ भी काफ़ी होती है, तो उसी के हिसाब से आपको कपड़े भी लेकर आने होंगे। अब हम पहुँच चुके हैं नाथुला पास। जैसा कि मैंने बताया था कि नाथुला पास भारत और चीन का बॉर्डर है और इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से वीडियो बनाने फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। यह सब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह जहाँ पे परमिशन है उसी से फ़ोटो लिया हुआ है, और जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं उसके बैक साइड में चाइना का बॉर्डर है। उस साइड में चाइना के कुछ सैनिक भी हमें दिख रहे थे। अब हम नाथुला पास से वापस निकल रहे हैं और देखिए फिर से कुहासा काफ़ी आ गया है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। नाथुला पास जहाँ पे हम गए थे अभी, जहाँ पे देखा था आपने अभी, वो भारत और चाइना का बॉर्डर है। वहाँ पे चूँकि फ़ोटोग्राफी की कोई बिल्कुल परमिशन नहीं थी तो हमने वहाँ कोई शूटिंग नहीं किया। वहाँ पे भारत और चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे चाइना के सैनिक भी दिख रहे थे और इस साइड में भारत के हमारे सैनिक खड़े थे। काफ़ी औसम व्यू था। और चाइना का वहाँ पे जो बिल्डिंग थी गोल्डन कलर की बिल्डिंग बनी थी और इंडिया की इधर वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई थी। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड स्टॉप बाबा हरभजन साहब का मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन बाबा हरभजन साहब का मंदिर। बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे और 1968 के आसपास यहीं पे गैंगटोक में इनकी पोस्टिंग थी। और ये कैसे आज भी भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, कैसे आज भी भारत और चीन के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, इसके बारे में एक लंबी स्टोरी है जिसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं बता दूं कि यह जो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है यह नया मंदिर है। यह जो मंदिर है नाथुला और छांगुला के बीच में जो एक रास्ता वहीं पे बनाया गया है। जो पुराना बाबा साहब का मेन मंदिर है वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे जाने में बहुत चढ़ाई होती है और यह रास्ता मेन रास्ता से हट के है, तो इसीलिए इसको एक नया मंदिर बना दिया गया ताकि टूरिस्टों को आने जाने में यहाँ पे आसानी हो। ये जो नया मंदिर है 1982 में बन के तैयार हुआ था और इसको आर्मी वालों ने ही बनाया था। पुराना मंदिर कब और कैसे बना था इसकी ये स्टोरी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये जो नया मंदिर बना है ये काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। इसमें बाबा का लिविंग रूम, बाबा का ऑफिस और एक मंदिर कैंपस के सामने कॉफ़ी शॉप और एक गिफ्ट शॉप भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी कोई विश है तो यहाँ पे एक डायरी में लिखकर आप बाबा के पास रख दीजिए तो हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो जाए। और ये सामने बाबा विराजमान है। अभी हम निकल चुके हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन छांगू लेक की ओर। उसके पहले कि हम छांगू पहुंचे आपको मैं शॉर्ट में बाबा हरभजन सिंह की कहानी सुना देता हूँ। बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के सेना में सिपाही थे और 1968 में ये सिक्किम में ही उनकी तैनाती थी। संयोग से या दुर्भाग्य से जो भी कहिए 1968 में बहुत ही भारी बारिश यहाँ पे सिक्किम में आई हुई थी और पूरा इलाका बाढ़ से ग्रस्त हो गया था और सेना भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी। और उसी में राहत और बचाव के क्रम में ही बाबा हरभजन सिंह अपने रेजिमेंट अपने सब साथियों के साथ नदी पार कर रहे थे और तभी वो फिसल के वो नदी में गिर गया। उनके साथियों ने उनको बहुत ढूंढा पर वो मिले नहीं। 2 दिन के बाद उनके एक साथी को सपना आया कि मैं मर चुका हूँ और मेरी बॉडी इस फलानी जगह पे पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से बॉडी ले लीजिए और वहाँ पे एक समाधि बना दिया जाए। उनके साथियों ने पहले उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर उनके एक साथी को विचार है कि चलो एक बार चल के देखने में क्या जाता है। जाके देखें तो वाकई में उनका शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था। उनके साथी उस शरीर को वापस ले आए, बाबा हरभजन सिंह को वापस ले आए और जो अंतिम क्रिया किया गया। और उसके बाद जो समाधि की बात थी उसको फिर उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। तो उसके कुछ दिन के बाद उसी साथी को दोबारा सपना आया कि आप लोगों ने मेरी समाधि नहीं बनाई है। तो वहाँ पे फिर से समाधि का ये रास्ते में एक जगह पड़ा है आई लव यू छांगू, तो मैंने इसको शूट कर लिया और सामने छांगू लेक का खूबसूरत सा दृश्य है। हाँ, तो हम बाबा की कहानी पे वापस आते हैं। तो जब उनको दोबारा सपना आया उनके साथियों को, तो उन्होंने वहाँ पे एक बढ़िया सा समाधि बनाया और उसी समाधि को आज हम लोग पुराना बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। और यूं बातों बातों में हम पहुंच गए छांगू लेक।
छांगू लेक का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। यहाँ पे आप याक की सवारी भी कर सकते हैं, याक राइड कर सकते हैं। अगर फ़ोटो सिर्फ खिंचवाना है तो उसके लिए 100 रुपये मांग रहे थे, तो मुझे लगा क्या ही ज़रूरत है फ़ोटो खिंचवाने की। हाँ, राइड कराते हैं, लगभग जो सामने दिख रहा था लेक के उस पार लेके जाते हैं, वहाँ तक की राइड कराते हैं। उसके लिए 500-600 लेते हैं, लेकिन उसमें 1.5-2 घंटे का समय लगता है, इसीलिए हम लोगों ने कोई राइड नहीं लिया। और ये सामने इन लोगों ने देखिए कितना सुंदर अपने याक को सजा के रखा है, काफ़ी खूबसूरत अपने याक को सजा के रखा है। और यहाँ पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है सामने, जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। क्योंकि अंदर में कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। हालांकि कुछ लोग चुपकी चुपकी लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं कोई भी रूल के अगेंस्ट काम नहीं करता हूँ। मैं कल्पना कर रहा था अगर हम यहाँ पे बर्फ़ वाले सीज़न में आए, यानी जब पूरी तरह स्नोफॉल होगा सारे, तो कितना खूबसूरत ये दृश्य लगता होगा। मैं सोच के ही रह जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार स्नो वाले समय में ज़रूर आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि इस जो सामने पहाड़ है वो सारे के सारे ढक जाते होंगे बर्फ़ से, वाइट कलर के बर्फ़ से। और ये इस समय देखिए ऊपर में बादल का खूबसूरत नज़ारा, ऊपर की चोटी स्पष्ट नज़र नहीं आ रही और नीचे में खूबसूरत सा छांगू लेक। अब छांगू लेक देखने के बाद हम बढ़ रहे हैं गैंगटोक की ओर। छांगू लेक के बारे में मुझे पता चला कि यह बौद्धों का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। बौद्ध यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे छांगू लेक को दर्शन करने भी आते हैं। और छांगू लेक ही नहीं, सिक्किम के जितने भी लेक हैं ये बौद्ध धर्म के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मुझे और पता चला, यहाँ पे रोड के साइड में इतने सारे झंडे लगे हुए थे। इसके बारे में मैंने एक स्थानीय आदमी से बात की कि आखिर इतने झंडे लगे क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि जब किसी बुद्ध धर्म के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये झंडे लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगाते हैं। कोई 1 लगाता है, कोई 100 लगाता है, कोई 1000 लगाता है, कोई 11,000 भी लगाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये खूबसूरत सा दृश्य। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक खूबसूरत सिक्किम की जर्नी पे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।